Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. We are discussing unit fundamentals to Java programming और अभी तक हम J लेवल टॉपिक तक पढ़ चुके हैं. Today we will discuss topic that is J text area. So we will discuss the properties of J text area और जो भी उसमें methods हैं we are going to discuss that. So first of all, what is text area? हम text area जो है component उसे क्यों use करते हैं? It allows to accept multi-line input from the user और display multi-lines of information. तो अभी तक जैसे हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर रहे थे तो उसमें यूज़र क्या कर सकता है, वन लाइन इनपुट दे सकता है. और अगर हम इंफॉर्मेशन कोई भी हमें डिस्प्ले करनी थी सिंगल लाइन तो हम लेबल यूज़ कर रहे थे. ऐसे अगर आपको कोई लार्ज इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है इन मल्टीपल लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल लाइंस, तो हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं. और इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको हम एडिटेबल भी कर सकते हैं फॉर द यूज़र. इट मीन्स कि ऑप्शन होगा कि हम अगर एडिटेबल करेंगे तो यूज़र इस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकता है अपने एंड पे. और अगर हम नॉन एडिटेबल करेंगे तो क्या होगा, यूज़र उस इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं कर सकता. तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट. This component automatically adds vertical or horizontal scroll bars as and when required during run time. तो जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, जब हम उसका आउटपुट देखते हैं तो उस टाइम पे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स क्या होता है, ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एडेड इन द टेक्स्ट एरिया. सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. So we are going to add text area in our form. Now this is the text area which we have inserted, and now I am going to paste some lines randomly from the book only, and you can see कि यहाँ पे horizontal जो scroll bar है वो add हो गया है. and in case if I am going to run this file, let's see कि text area जो है कैसे show होता है during run time. तो हम इस horizontal scroll bar को मूव करके देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, एंड यू कैन सी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट ऐड किया है. अभी ये क्या है, एडिटेबल है, तो रन टाइम में भी यूज़र कुछ इसमें ऐड कर सकता है. और हम इसी की बात कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसे एडिटेबल या फिर नॉट एडिटेबल बना सकते हैं फॉर द यूज़र. तो अभी जैसे ये एडिटेबल था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आप टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स है जिसको अगर हम यहाँ पे ये रिमूव कर दे तो अब ये नॉट एडिटेबल है, नॉन एडिटेबल है. सो एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा रन करके देखते हैं. अगर अब मैं इसमें लिखने का ट्राई करूँगी, सो आई कांट राइट. रन टाइम में अब यूज़र इसमें कुछ नहीं ऐड कर सकता. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस एडिटेबल प्रॉपर्टी. अब हम इसमें जो भी आपकी बुक में प्रॉपर्टीज़ दी हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ बैकग्राउंड कलर. तो ये हम पहले कंपोनेंट्स में भी अप्लाई कर चुके हैं. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट एरिया का. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कॉलम्स. कॉलम्स क्या करता है, कॉलम्स प्रॉपर्टी से इसकी विड्थ डिसाइड होती है कि आपका टेक्स्ट एरिया की विड्थ क्या होगी, कितना टेक्स्ट डिस्प्ले हो सकता है, वो आपके कॉलम से डिसाइड होता है. ऐसे रो से क्या डिसाइड होती है, इसकी हाइट, कि आप कितनी हाइट का टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं. दैट इज़ डिसाइडेड बाय द रो प्रॉपर्टी. तो अभी हम रो प्रॉपर्टी भी देखेंगे सेम प्रॉपर्टीज़ बॉक्स में. एडिटेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, ट्री होती है. अभी आपने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, चेक बॉक्स में वो चेक था, यानी कि ट्रू थी. हम एडिट कर सकते थे टेक्स्ट एरिया को ड्यूरिंग रन टाइम. नेक्स्ट इज़ इनेबल्ड. तो इनेबल्ड में क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज़ इनेबल्ड, हम उसमें वर्क कर सकते हैं. और बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या होता है, ट्रू होता है, इनेबल्ड होता है. फॉन्ट, यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं. फोरग्राउंड कलर मीन्स फॉन्ट का कलर सेट कर सकते हैं. सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो कॉमन है. और जो भी हमने कंपोनेंट अभी तक डिस्कस किए थे उनमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी. फोरग्राउंड, फॉन्ट, तो ये तो अब आपको अच्छे से लर्न हो गई होंगी कि इनका क्या यूज़ होता है इन सारी प्रॉपर्टीज़ का. नेक्स्ट इज़ लाइन रैप. तो ये प्रॉपर्टीज़ में नहीं है. इट इंडिकेट्स वेदर द लाइन ऑफ टेक्स्ट शुड रैप इन केस एट एक्सीड्स एलोकेटेड विड्थ. तो उसको जो भी विड्थ एलोकेट हुई है, अगर वो क्या कर रहा है उससे एक्सीड कर जा रहा है, तो ये जो लाइन से ये क्या हो जाएंगी, रैप हो जाएंगी. रैप होना मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आना. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो भी लाइन्स होंगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी. सो लेट्स सी दिस. अभी लाइन रैप क्या है, सेलेक्टेड नहीं है, मीन्स ये चेक नहीं है. तो हम इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे. नाउ यू कैन सी कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्या हुआ है, हट गया है, और सारी लाइंस जो हैं
रैप हो गई हैं, जो भी उसकी डिस्प्ले विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रैप हो गई हैं। तो अब इसमें क्या आ गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया, क्योंकि ये सारी लाइंस जो भी डिस्प्ले विड्थ से बाहर जा रही थी, एक्सटेंड हो रही थी, वो नेक्स्ट लाइन में आ गई है, जिसको हम लाइन रैप बोलते हैं। नाउ रोज प्रॉपर्टी, रोज क्या करती है, जो हाइट है वो सेट करती है फॉर द टेक्स्ट एरिया। सो इट सेट नंबर ऑफ रोज, ओबियसली नंबर ऑफ रोज क्या सेट करेंगी, हाइट सेट करेगी ऑफ द टेक्स्ट एरिया फॉर डिस्प्ले। नेक्स्ट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या करता है, ये हम बाकी कंपोनेंट्स में भी हमने पढ़ा है कि जो भी उसमें उस कंपोनेंट में टेक्स्ट डिस्प्ले होना है, हम यहाँ से भी मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें ये पूरा टेक्स्ट जो यहाँ लिखा है आपकी टेक्स्ट एरिया में, वो पूरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को। एंड लास्ट प्रॉपर्टी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपोनेंट्स, दैट इज़ रैप स्टाइल वर्ड। इसमें क्या होता है, रैप स्टाइल वर्ड में आपका जो वर्ड है वो पूरा ब्रेक होके, मीन्स वर्ड जो है पूरा का पूरा नेक्स्ट लाइन में जाएगा। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि जो यूज़र एक वर्ड है, यहाँ पे यूज़र, इसमें क्या हो रहा है, यू इधर है और SER इधर है, तो पूरा वर्ड ब्रेक होके नहीं गया है। यहाँ पे जिस तरीके से भी लाइन रैप हो रही है, अगर इन केस पूरा वर्ड फिट आएगा तो आएगा, वरना उसका जो लेटर फिट आ रहा है वो वहाँ पे लिखा जा रहा है। सो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैप स्टाइल वर्ड बेस सेलेक्ट कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, तो इट विल रैपिंग अकर एट द वर्ड बाउंड्रीज, यानी वर्ड के जो पूरा वर्ड कंप्लीट हो जा रहा है उसके बाद रैपिंग हो रही है, यानी कि या तो पूरा वर्ड यहाँ आएगा या फिर पूरा वर्ड पहली वाली लाइन में आएगा। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ रैप स्टाइल वर्ड। एक बार यहाँ से भी लाइन पढ़ लेते हैं। इट सेंड्स वर्ड्स टू नेक्स्ट लाइन इन केस लाइन रैप इज ट्रू। तो अगर लाइन रैप वाली प्रॉपर्टी ट्रू है और उसके बाद आप रैप स्टाइल वर्ड वाली प्रॉपर्टी को भी ट्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वर्ड को क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। एंड इट रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग ऑफ अ वर्ड व्हेन लाइन्स आर रैप्ड। तो वर्ड क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट आर इट्स मैथड। फर्स्ट मैथड इज अपेंड। ये एक नया मेथड है। इसमें क्या होता है कि ये मेथड क्या कर सकता है, हम जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे, अपेंड मेथड के आर्ग्यूमेंट में जो भी स्ट्रिंग देंगे, वो डेटा जो भी टेक्स्ट एरिया में पहले से डेटा लिखा होगा उसके लास्ट में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे टेक्स्ट एरिया में ये सारी लाइन लिखी है, तो इसके एंड में क्या होगा, जो भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे, लाइक अगर आपने अपना नेम लिखा है तो वो लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। गेट टेक्स्ट मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। गेट टेक्स्ट से क्या होता है कि टेक्स्ट एरिया में जो भी पहले से टेक्स्ट लिखा है वो रिट्रीव हो जाएगा, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इज़ एडिटेबल भी हमने देखा था कि अगर एडिटेबल होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इज़ इनेबल्ड, अगर आपका टेक्स्ट एरिया इनेबल्ड है तो अगेन ट्रू रिटर्न करेगा, तो हम कंपोनेंट का नेम लिखेंगे एंड इज़ इनेबल्ड यूज़ करेंगे मेथड। सेट टेक्स्ट में क्या होता है, आप डिस्प्ले टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो रन टाइम में। तो ये सारे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे अपेंड नया है। सो लेट्स सी, इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे बटन ऐड करते हैं। अब इस बटन पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। सो इस कोड में आपका टेक्स्ट एरिया का नेम जो है आप देख सकते हो, टेक्स्ट एरिया 2 है। तो व्हाट वी विल डू हियर, हम इसे करेंगे जे टेक्स्ट एरिया 2 इज़ इनेबल्ड। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनेबल्ड प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी ट्रू है। तो अगर हम कोड वाला पार्ट देखें तो क्या है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक हो रही है, टेक्स्ट एरिया 2 जो कंपोनेंट है इसके साथ इज़ इनेबल्ड मैथड यूज़ हुआ है, तो ऑब्वियसली इज़ इनेबल्ड मैथड क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इन केस आपका ये कंपोनेंट इनेबल्ड है। तो यहाँ से ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज़ जे टेक्स्ट एरिया 2 डॉट अपेंड। तो इस टेक्स्ट एरिया में क्या अपेंड हो जाए, अपेंड मतलब ये डेटा जो भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में लिखी है स्ट्रिंग, ये लास्ट में जाके ऐड हो जाए। कुछ डेटा तो पहले से लिखा है, ये डेटा पहले से लिखा है, अब इसमें पीताम्बरा एजुकेटर्स ये डेटा ऐड हो जाए। कब ऐड होगा, जब हम किस पे क्लिक करेंगे, बटन 3 पे जब क्लिक करेंगे तब ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो हम इस बटन का नेम चेंज करके इसका टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अपेंड। तो लेट्स चेंज द टेक्स्ट इन इट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी लास्ट में क्या लिखा है, ड्यूरिंग रन टाइम। अब हम क्लिक करेंगे अपेंड बटन पे
एंड यू कैन सी कि क्या ऐड हो गया आपका, सेम स्ट्रिंग जो हमने अपेंड फंक्शन को दी थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन यूज़ करके वी कैन ऐड सम डेटा एट द एंड ऑफ द डेटा विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट इज गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया में, जो भी टेक्स्ट प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको रिट्रीव करेगा। अब हम इस कोड में गेट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो गेट टेक्स्ट से क्या होता है, जो ऑलरेडी टेक्स्ट प्रेजेंट है आपका टेक्स्ट एरिया में वो रिट्रीव हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट है उसे रिट्रीव करके उसी को अपेंड कर देते हैं। ओके, लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि यहाँ पे जो जे टेक्स्ट एरिया 2 में जो टेक्स्ट है जिसको हम रिट्रीव करेंगे गेट टेक्स्ट के थ्रू, उसी को ही हम अपेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आपका टेक्स्ट जो वहाँ लिखा है और किस में अपेंड हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया 2 में। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है, एक बार इसको एडिट कर लेते हैं। सो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट पीताम्बरा एजुकेटर्स चेंज करके क्या कर रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं। अब हमारा टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट क्या है, पीताम्बरा एजुकेटर्स, और हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम अपेंड करेंगे तो क्या होगा, जो ऑलरेडी टेक्स्ट एरिया में आपका पीताम्बरा एजुकेटर्स टेक्स्ट है वो रिट्रीव होगा और अपेंड फंक्शन में आएगा और वही चीज़ अपेंड हो जाएगी। सो लेट्स सी, आप देख सकते हो कि सेम टेक्स्ट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 बार पीताम्बरा एजुकेटर्स लिखा हुआ था तो 2 बार अब ऐड हुआ है। ठीक है, तो जो भी ऑलरेडी आपके टेक्स्ट एरिया में होगा वही अपेंड हो जा रहा है। सो कैसे हो रहा है यार, आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, जे टेक्स्ट एरिया 2 यानी कि इस कंपोनेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे आप रिट्रीव करो और फिर वही टेक्स्ट क्या हो जा रहा है, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ आ गई है, जैसे हमने पीताम्बरा एजुकेटर्स लिखा है तो इसके वजह से यहाँ पे अपेंड वाले फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, पीताम्बरा एजुकेटर्स। तो पीताम्बरा एजुकेटर्स वहाँ पे अपेंड हो गया। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अपेंड एंड गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज़ एडिटेबल। इज़ एडिटेबल भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इज़ इनेबल्ड था, यहाँ पे एडिटेबल करके देख लेते हैं। सो अभी ये एडिटेबल है ना, हम यहाँ पे डिज़ाइन में जाके देखते हैं, सॉरी अभी एडिटेबल नहीं है। तो लेट्स सी कि अभी एडिटेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे एडिटेबल में वो चेक्ड नहीं था ना, डिज़ाइन में यहाँ पे एडिटेबल में चेक्ड नहीं है, यानी कि अभी ये फॉल्स कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा तो कुछ अपेंड नहीं होगा। सो लेट्स सी, वी विल रन दिस प्रोग्राम। अभी मैं क्लिक करूँगी अपेंड में कुछ नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज इज़ एडिटेबल अभी फॉल्स है। अब अगर हम इसे टिक कर लेते हैं तो इज़ एडिटेबल क्या करता है, आपको स्टेट देता है कि वेदर दिस इज़ एडिटेबल और नॉट, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है ये मेथड आपके लिए। नाउ वी विल रन इट और आप देख सकते हो फिर से ये अपेंड होना स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ इज़ एडिटेबल कि आप चेक कर सकते हो कि आपका कंपोनेंट एडिटेबल है या नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एक्शन ले सकते हो। सेम विद इज़ इनेबल्ड एंड लास्ट वन इज़ सेट टेक्स्ट। तो अगर एडिटेबल है, हम इसका पूरा क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट ही चेंज करना चाहते हैं। सेट टेक्स्ट, अगर ये एडिटेबल है तो वी विल राइट यू कैन एडिट इट। ये स्ट्रिंग है तो इसे हम क्या करेंगे, कोट्स में एनक्लोज करेंगे। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम अगेन। तो आप देख सकते हो क्योंकि एडिटेबल था, ट्रू था, तो इसलिए क्या हुआ, रन टाइम में हम इसका जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं यूजिंग सेट टेक्स्ट मेथड। तो ये मेथड हम पहले भी पढ़ चुके थे लेबल में। सो आई होप आपको जे टेक्स्ट एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें जो न्यू मेथड्स थे लाइक अपेंड और ये न्यू प्रॉपर्टीज जो थी रैप स्टाइल वर्ड, लाइन रैप, ये सब क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।